सबसे पहले मैं ये जो किताब आई है, और किताब मेनली मैं कहना चाहता हूँ कि मेनली पंजाब के जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के साथी हैं, उनके नेताओं, उनके वर्करों के साथ इंटरव्यू करके ली गई ये किताब बनाई गई है, लिखी गई है। जगमोहन ने जैसे कहा, अच्छा होता अगर कुछ और देशव्यापी संगठन, कुछ कर्नाटक के मेधा जी और हमारे योगेंद्र यादव जी, राज्यपाल जी, जो आंदोलन में शुरू से जुड़े रहे थे, उनका भी कोई बयान इस किताब में होता तो किताब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती थी। ये थोड़ा एक ऊपर से देखने को, जब इंटरव्यूज को देखा गया तो ऐसे ही लगा कि जैसे पंजाब सेंटर्ड किताब है और लेफ्ट सेंटर्ड किताब है, ऐसे मुझे लगा। ये या तो शायद जो पब्लिशर है, हमारे जो साथी जिन्होंने ग्राउंड जीरो या रंजना वगैरह ने जो काम किया है, उनकी शायद ये प्री प्लान या उनका सोच होगा ऐसा, लेकिन मेरी भी राय जगमोहन के साथ मिलती है कि अच्छा रहेगा अगर दूसरी किताब या इसी किताब को, क्योंकि आंदोलन के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आंदोलन के बहुत सारे व्यूज हैं, आउटलुक्स हैं, विश्लेषण है जो आते रहेंगे, आएंगे आगे भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि कल भी आपने देखा होगा कि कल पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक मोदी गवर्नमेंट ने हमला किया है, सैकड़ों जगह पर छापेमारी की। और तीसरा, आज आपने देखा होगा कि मोदी जी ने गुजरात में एक बोलते हुए कहा बहुत स्पष्ट कि हमारे देश के विकास में रुकावट बन रहे हैं अर्बन नक्सल और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे दुनिया के देश के संस्थाएं, जिन्होंने अपर जुडिशरी तक चले गए। तो कहने का मेरा कहना मैं ये चाहता हूं कि आज की परिस्थिति जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक बहुत भयावह सिचुएशन हमारे सामने रख रही है। पता नहीं कौन कब किस हालत में होगा, किस डर में होगा, कब सलाखों के पीछे होगा, ये इसकी कोई गारंटी हम ले नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में इस किसान आंदोलन का विश्लेषण, इससे सबक लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये मानता हूं, हमारा संगठन भी मानता है कि जिस परिस्थिति में आज हमारा देश 2014 के बाद चला गया है, उसको जितना केंद्रीकरण और फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है, उसको केवल और केवल जनता का आंदोलन उखाड़ सकता है। कोई इलेक्टोरल प्रोसेस से, प्रोसीजर से इसको उखाड़ना मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर कुछ राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां सोचेंगी कि 2024 में वो मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह का जो एक फाशीवादी रूल जो है बढ़ रहा है, उसको हटा देंगे, तो ना तो ये हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए पॉसिबल है, ना वो नीतीश की जो एकता कर रहा है उससे पॉसिबल है। अगर बैकग्राउंड में, ग्राउंड में एक बड़ा आंदोलन नहीं होता है तो। नेक्स्ट, मैं कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन भी जो हुआ, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब से शुरू हुआ जब मैं कहता हूं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। नंबर 1, पंजाब के किसान संगठनों का एक लंबा, अपने अपने तौर पर भी और मिलके भी संघर्ष लड़ने का इतिहास है। नंबर 2, पंजाब में हम उस स्टेट में रहते हैं जहां सिख भाईचारा, सिख कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है पूरे देश में और मेजॉरिटी है पंजाब में, वो रहती है। और तीसरा, हम बॉर्डर स्टेट से है पंजाब, और इसमें किसान संगठनों की यूनिटी एक बात है, उसका एक्सपीरियंस बड़ी बात है।
लड़के लड़ना एक साथ ये बड़ी बात है, लेकिन मेरा संगठन ये मानता है कि अगर सिख संस्थाएं, संप्रदाय, वो इतिहास, वो कुर्बानियां हमारे साथ नहीं होती, पंजाब नहीं होता, तो ये आंदोलन होता ही नहीं था। ये हमें बहुत गहराई से विश्लेषण इसका करना चाहिए और फ्यूचर के आंदोलनों के लिए इसको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो इस तरह के नारे नहीं आते थे, या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी। ये मुझे लगता है कि ये हमारे इतिहास में ये चीजें हैं। और पंजाब के लोगों में अगर हम कहें, पंजाब में और दिल्ली में एक रिश्ता है, ये रिश्ता कभी भी दोस्ती वाला नहीं रहा। ये रिश्ता है पंजाब और दिल्ली में, सिखों और दिल्ली में, और आप पंजाब और बीजेपी आरएसएस में एक दुश्मनी वाला रिश्ता है, जो बाकी प्रांतों में इस तरह की कॉम्बिनेशन नहीं है। इस आंदोलन का विश्लेषण करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखते हुए फिर ये कहना होगा कि अगर कोई फिर आगे आंदोलन उठेगा, जो उठाना चाहिए, जो 2024 से पहले एक बड़ा आंदोलन बनना चाहिए, जो एमएसपी और कर्जा मुक्ति के लिए लड़ेगा, जो अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी के लिए लड़ेगा, वो आंदोलन की फिर जो नींव है, फिर जो इमारत है, वो पंजाब से ही शुरू होगी। ये पंजाब के लोगों और पंजाब के संगठनों को सोचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर लेके इस चीज को शुरू करना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये सही बातें हैं कि आज मुझे याद आ रहे हैं कि खरगौदा है सोनीपत के पास, वहाँ के कृष्ण चंद्र है, वो इतिहासकार हैं। वो आंदोलन में मेरे ऑफिस में आते थे और उन्होंने मुझे समझाया कि दर्शनपाल जी, ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द के जट और जाट लोग हैं ना, इनका खून एक जैसा है, इनका डीएनए एक जैसा है, लेकिन फर्क है कि इनके जो भाषा में फर्क है, पहरावे में फर्क है, लेकिन आप देखोगे सब सिर पर पगड़ी रखते हैं। कोई किसी तरह की रखता है, कोई किसी तरह की रखता है। उन्होंने खोज की और किताब भी लिख रहे हैं वो जाटों के इतिहास के ऊपर कि सेंट्रल एशिया से आने वाले ये लोग बहुत मिलिटेंट हैं, लड़ने वाले हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को जब घेरा गया, उसमें जब हरियाणा उठा तो हरियाणा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा ने एक भी दिन खट्टर जी का हेलीकॉप्टर अपनी जमीन पर नहीं उतरने दिया। इसमें मुझे याद है वो दिन भी हम विज्ञान भवन में मीटिंग करने गए थे मंत्रियों के साथ, तो बॉम्बे से फोन आया मुझे। फोन आया कि बॉम्बे में हम बड़ी किसान पंचायत करने जा रहे हैं, 26 जनवरी से पहले की बात है। मेधा पाटकर और कुछ और लोग थे वहां जानने वाले। तो उनका ये कहना था कि हमारे स्पीकर भेजिए वहां से। स्पीकरों में कम से कम 1 या 2 स्पीकर वो होने चाहिए जिनके सिर पर पगड़ी हो और मुंह के ऊपर दाढ़ी हो। यही बात गुजरात राजकोट से आई मुझे कि वहां भी, बॉम्बे में भी भेजे मैंने 3 साथी, गुजरात में भी भेजा। हालांकि गुजरात वाला साथी अमरजीत हमारा होशियारपुर का, वो अरेस्ट हो चुका था राजकोट में, लेकिन वहां से डिमांड यही आई थी। ये क्यों आई थी, हमें ये सोचना चाहिए। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं 2 उदाहरण और। पंजाब में वापस आते ही 2 लेफ्ट संगठनों ने अपने सम्मेलन किए, नाम भी ले सकता हूं। एक है कीर्ति किसान यूनियन और दूसरा जमहूरी किसान सभा। दोनों ने इस आंदोलन के बाद अपने झंडे के लाल रंग को दूसरे रंगों में बदल दिया। ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। दोनों संगठनों का झंडा लाल था, लेकिन इस आंदोलन के बाद दोनों ने अपने सम्मेलन किए और दोनों ने अपने झंडे का कलर डिफरेंट किया। उसमें येलो या ऑरेंज कलर जो लाया उन्होंने, ये थोड़ा सोचने के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये बात कह देना बहुत कि हम किसानों ने लड़ा संघर्ष या दूसरे ने लड़ा, इसमें एक्चुअली अगर मैं इस आंदोलन में रहा हूँ, हम किसान संगठन एक साथ थे। पहले तो किसानों को
मुश्किल से इकट्ठा किया। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि बेशक पार्टियों को हमने मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोग जानते हैं कि अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता का टीएमसी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सबने इस आंदोलन को सपोर्ट दी थी, ये हमें मानना होगा। अगर आगे भी आंदोलन कोई फाशीवाद के खिलाफ लड़ना है तो किसानों को अपने मुंह से शर्म का पर्दा हटा के इन पार्टियों को बोलना होगा कि हमारा किसान आंदोलन किसानों के मुद्दों को लिए तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली फाशीवाद को कमजोर करने के लिए और मोदी आरएसएस के फाशीवाद को खत्म करने के लिए बिंदु है। इसलिए ये जब इस आंदोलन में पंजाब में हमने शुरू किया, आपको याद होगा 24 तारीख है, कल को 25 तारीख है। 25 तारीख को पूरे पंजाब में बंद था। क्या हम जानते नहीं कि उस बंद में हम किसान संगठन भी थे, एक जगह अकाली दल भी था, दूसरी जगह आम आदमी पार्टी भी थी। सारे पंजाब में जो धरने लगे हुए थे सब पार्टियों ने, किसान संगठनों ने लगाए थे। और 25 सितंबर के बंद के बाद जब दिल्ली में अक्टूबर में मीटिंग होती है, उससे पहले पंजाब में पूरा एक माहौल बन जाता है। हम अकाली दल की बीपी बादल जो है वो इस्तीफा दे देती है 25 सितंबर से पहले ही, बंद से पहले ही। और पूरी अगर बोलना हो क्यों पूरी दुनिया में हर गुरुद्वारे में जब अरदास होती थी तो उस अरदास में क्यों किसान आंदोलन की कामयाबी की कामना की जाती थी? क्यों लखीमपुर खीरी में 4 किसान जो शहीद होते हैं केवल सिख हैं? क्यों लखीमपुर खीरी और यूपी में आज भी किसान संगठनों के जो लीडर हैं, वो चाहे डकैत का लीडर है तराई का, चाहे वो लखीमपुर खीरी का, आज भी सिख क्यों है वो? उसका कारण ये है कि पंजाब की सिख संगठनों ने और सिखों ने इस आंदोलन में शुरुआत करके खाजना डाली है। यो अपना एक रूप में उसके में सामने आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं जो बैठे हैं साथी, कि इस विश्लेषण को इस तरह से करो और आने वाले दिनों में इस तरह से प्लान करें हम कि हमारा अटैक कारपोरेट के ऊपर हो, हमारा अटैक बीजेपी के ऊपर हो और हमारा निशाना 2024 के आते आते हम ऐसा आंदोलन बिल्डअप करते जैसे अभी हमने तय किया है। 3 तारीख को हम पूरे देश में लखीमपुर खीरी के शहीदों की याद में हर तहसील हेडक्वार्टर में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे और बड़े बड़े गैदरिंग करेंगे। फिर 26 नवंबर को आंदोलन की याद में हर प्रांत में, हर कैपिटल में बड़ी बड़ी गैदरिंग करेंगे और गवर्नर को मजबूर करेंगे हमारा डिमांड चार्टर, जिसको हमने आगे बढ़ा दिया है कि 3 डिमांड, कर्जा मुक्ति की, किसान पेंशन की और किसान की फसल की बीमा की 3 डिमांड और जोड़ के आंदोलन तो हमने शुरू कर दिया। और उस आंदोलन को किस तरह से हम, जैसे रेप्लिकेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये बड़ी सच्चाई है साथियों, जो मैं पहले बात किया हूं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी पश्चिम यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट, ये दिल्ली के इर्द गिर्द के जो प्रांत हैं, इनका गला, दिल्ली का गला इनके हाथ में है, आना चाहिए। जो पिछली बार आया था, इसको कैसे दबाए हम, कैसे दिल्ली का सांस जो है वो बंद कर दे हम, ये किस तरह से हो सकता है? क्योंकि कभी कोई साथी सोच सकते हैं कि उसी तरह बॉर्डर्स की तरफ चले, जैसे 2 दिन पहले हरियाणा के कुछ साथी मुझे बोल रहे थे कि हम तो 26 को सिंगू बॉर्डर जाएंगे। तो ये इसको कलेक्टिवली पंजाब के संगठनों को सीरियसली इसके लिए हमने 6 तारीख को बैठक भी रखी है संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब के संगठनों की, कि क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए आने वाले समय में हमारे आंदोलन की। केंद्र के खिलाफ मुख्य रूप में धारा होनी चाहिए या पंजाब के खिलाफ होनी चाहिए, तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन का ये मानना है कि आंदोलन को फैलाना, क्योंकि
इस आंदोलन की प्राप्तियों में से एक बड़ी प्राप्ति है कि संयुक्त किसान मोर्चे का 7 नवंबर को 2020 को पैदा होना और संयुक्त इस किसान मोर्चे का इतना कामयाब होना, और आज भी इसका नेटवर्क पूरे देश में है। सो संयुक्त किसान मोर्चा हमारे पास है। कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ाई का क्यों नहीं हम आज सोचते कि आज ही हम अडानी अंबानी का, ये रिलायंस पेट्रोल सबसे महंगा है पंजाब में, बाकी कंपनी उसके बाइकाट का काल दें, अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बाइकाट का काल दें, बीजेपी हमने धोखा दिया उसके बाइकाट का काल दें। ये काल हमें देना होगा। अगर बाकी संगठन सहमत हो गए तो ठीक है, लेकिन एसकेएम में हम पूरा जोर लगाएंगे कि आओ आंदोलन को विशाल करें, व्यापक करें और तीव्र करें। ये हमारे इस आंदोलन में जो साथी बोल के गए हैं, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, मजदूरों की पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन, दलितों की पार्टिसिपेशन, इसके पीछे एक कारण है कि आंदोलन जिस जगह पर लगा हुआ था, जितना लंबा था, जितना उसने दिल्ली का गला दबाया हुआ था, उससे ऑटोमेटिकली लोगों में आता था और घर घर का आंदोलन हो गया था। अगर एक घर में बच्चा 7 साल का बोलता नरेंद्र मोदी, तो उसका दादा 80 साल का बोलता मुर्दाबाद, और दादा बोलता संयुक्त किसान मोर्चा, पोता बोलता जिंदाबाद। ये घर घर में आंदोलन पहुंच गया था और तभी पहुंचेगा ये आंदोलन घर घर में अगर आने वाला आंदोलन इससे बड़ा होगा, इससे तीव्र होगा और दिल्ली के साथ लड़ाई में आमने सामने आंख में आंख लड़ा के आंदोलन लड़ेगा। उसको हमें किसान लीडरों को, क्योंकि अपने आप आंदोलन नहीं बनता, स्पॉन्टेनिटी से कोई संघर्ष नहीं होता है, कोई चीज हैपन कर गई, वापर गई, हम आंदोलन करते हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन इतने बड़े शासक के विरुद्ध उससे अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो संगठनों के जिम्मेदार साथी हैं, जिम्मेदार संगठन है, उनको दिमाग में रखना चाहिए कि आप लड़ रहे हो उनके खिलाफ। आज मेधा पाटकर के खिलाफ बयान आया, मोदी जी ने डायरेक्टली बोला कि ये लोग जो हैं, कि ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी खबर है, उन्होंने बोला है। तो ये जो अटैक है, इस अटैक के खिलाफ लड़ने का एक ही तरीका है। वो बोले उमराहा जी, वेल 10 दिसंबर का दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन मेरा मानना है दिन हम भगत सिंह के दिन हम बहुत सारे ऑब्जर्व करते हैं, करने चाहिए, लेकिन साथियों एक ही तरीका है कि आंदोलन, जन आंदोलन कैसे मजबूत हो, जो पॉलिटिकली जिसकी कीमत जो है मोदी को उठानी पड़े। अगर हम उस तरह से आंदोलन नहीं लड़ेंगे, अपने एमएसपी केवल उसको ध्यान में रख के लड़ेंगे, एमएसपी भी मिल जाएगा तब भी किसान उतना नहीं बच पाएगा। हमें तो आज अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं है कि किस दिन हम कब तक यहाँ बचेंगे। लोगों के लिए भी यही है, ये नहीं केवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, मिनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, महिलाएं सब उस जबर से पीड़ित है। सो अंत में मैं इस आंदोलन में जो सबक हैं उसको लागू करते हुए, आंदोलन के एकता को विशाल करते हुए, मजबूत करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने पिछली मीटिंग में एसकेएम के जो नियम बनाने की कमेटी बना दी है। आगे आंदोलन के जैसे मैंने बताया 3 तारीख 26 तारीख को, कल को भी अलग अलग जगह में लोग पार्लियामेंट मेंबर्स को अपना मेमोरेंडम देंगे बड़ी गैदरिंग करके, और ये आंदोलन शुरू हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप साथी जो हैं ये हमें सुझाव दोगे। क्रिटिसिज्म जो बहन जी आपने कहा था बीकेयू क्रांतिकारी के साथी में कि क्रिटिसिज्म भी करो, ठीक है, सुझाव भी हमको दो कि इस आंदोलन को हम कैसे 2024 तक एक बड़े आंदोलन के रूप में ले जाएं। और ये एक फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि एक बात इस आंदोलन से समझ में आई है कि किसान वर्ग जो है ये एकजुट हो सकता है। किसान वर्ग लड़ाई के लिए अपनी एक अग्रणीय भूमिका निभा सकता है, एक स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका निभा सकता है, और कहीं कहीं वो अपनी जो दिमाग की भूमिका भी निभा सकता है। उसके नेताओं को ये जिम्मेदारी समझना चाहिए। और मेरा पंजाब के साथियों से, खास करके हरियाणा के साथियों से निवेदन है
कि आओ उस आंदोलन को शुरू करके फिर एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।